Good morning, student. Welcome to ABN online classes. Today we'll be discuss chapter number 5th. और इस चैप्टर नंबर 5th जो है उसमें हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आज डिस्कस करने वाले हैं। जो आंकिक प्रश्न हम करते हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो उसका लेके जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं हम। आज जो हमारा क्वेश्चन नंबर होगा वो होगा 8 का। तो क्वेश्चन नंबर 8 मैं स्टडी कर रहा हूँ, उसके बाद उसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, हिंदुस्तान लिमिटेड ने 10 रुपए वाले 50,000 समता अंश 2 रुपए अंश प्रति प्रीमियम पर जनता को निर्मित किए, जो इस प्रकार दे थे। आवेदन और बंटन दोनों एक हैं। कितने रुपए हैं? 5 रुपए प्रीमियम सहित। प्रथम मांग पर 3.5 रुपए है और जो द्वितीय मांग है जो इसकी अंतिम है 3.5 रुपए है। 85,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए, यानी क्या हो गया? अधिविदान। 50,000 जारी करना चाहते थे, आवेदन कितने के लिए आ गया? अधिविदान हो गया। तो क्या बन जाएगी हमारी सारणी। तो चलो देखो सारणी बनाते हैं। वापस से देख लेना सारणी कैसे बनेगी। ये मानो कंपनी के क्वेश्चन समाप्त हैं, अब अंश के प्रश्न मैं बहुत जल्द डिबेंचर स्टार्ट करने वाला हूं। एसएन अप्लाइड शेयर, स्कूल में बात भी करती है। allotted share, received amount, और रिसीव्ड अमाउंट का क्या होगा? एडजस्टमेंट। उसमें पहला है शेयर कैपिटल, दूसरा है अलॉटमेंट, नेक्स्ट है कॉल इन एडवांस, जिसमें 2 कॉल हैं, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, और बैंक। तो ये सारणी बन गई। इसमें है देखो सारणी, मैंने बोला कि आगे बताएगा किसको क्या देना है क्या लेना है। 10,000 के अंशों के आवेदकों को मना कर दिया, तो क्रम संख्या 1, 10,000 के आवेदक मना कर दिया, यानी अंश कितने दिए? नील। अब इन 10,000 वालों ने एप्लीकेशन 5 रुपए के हिसाब से आपको कितने दिए? 50,000। क्या कर दो? वापस बैंक में। आगे बोला है शेष को यथा अनुपात बंटन कर दिया, तो शेष को यथा अनुपात, तो शेष कितने बचे? 75। दिए कितने? 50,000। अब 75,000 से 5 रुपए के हिसाब से हमें कितने रुपए मिलेंगे? 3,75,000। तो 3,75,000 तो मिल गए। 50,000 के हिसाब से शेयर कैपिटल में कितने जमा होंगे? 2.5 लाख। तो 1,25,000 किस में जमा हो जाएंगे? फर्स्ट कॉल में, क्योंकि अलॉटमेंट पर्सन में नहीं है, क्योंकि अलॉटमेंट और एप्लीकेशन क्या है? एक है। ठीक है ना? एक है ना? आवेदन और बंटन, आवेदन बंटन एक है, एक कर दिया। तो इस तरीके से आपकी सारणी समाप्त, और सारणी का जोड़ कर लो। टोटल 85,000 के लिए एप्लीकेशन, 50,000 अलॉट, रुपए प्राप्त हुए 4,25,000, जिसमें से 2.5 लाख शेयर कैपिटल में, 1.25 लाख फर्स्ट कॉल में, और बैंक में 50,000।
आप करते हैं, पहले पर्सन पढ़ लेते हैं फिर एंट्री स्टार्ट करेंगे। आवेदन व बंटन पर प्राप्त अधिक राशि का प्रयोग प्रथम मांग में किया गया, हमने कर दिया है। 150 अंशों पर तो प्रथम मांग नहीं मिलेगी, और 400 अंशों में कौन सी मांग नहीं मिलेगी? द्वितीय मांग। और अगले ने बोला पृष्ठ कीजिए, तो वो तो प्रथम मांग की बात है, पहले पृष्ठ तो कर देते। तो पहली पृष्ठ किससे होगी? प्राप्त राशि से। तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, दोनों साथ है ना? कितने रुपए? 4,25,000। दूसरी एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीमियम भी था पर्सन में, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, कुछ पैसा एडवांस में भी गिरा है, टू कॉल इन एडवांस, और कुछ पैसा वापस भी हुआ, तो टू बैंक। बैंक में कितना वापस हुआ है? 50। एडवांस में कितना है? 1,25। प्रीमियम, प्रीमियम कितना होगा? तो देखो प्रीमियम 2 रुपए था, 50,000 पर 2 रुपए के हिसाब से कितना हो जाएगा? 1 लाख। तो शेयर कैपिटल में कितने बचे? 1.5 लाख। शेयर कैपिटल में टोटल 2.5 थे, प्रीमियम के साथ 5 रुपए के साथ 2.5, 1 लाख तो निकाल लिया, 1.5 लाख शेयर के बचे, टोटल 4,25,000। पहली 2 एंट्री कंप्लीट। जिसको इस पे पूछना है तो पूछो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आने की संभावनाओं में से एक। 5 रुपए प्रीमियम सहित, तो 2.5 लाख को अलग अलग 2 टुकड़ों में कर दिया, 1.5 लाख 1 लाख, 2.5 लाख है टोटल। अब कौन सी कॉल मांगोगे? फर्स्ट कॉल इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने रुपए फर्स्ट कॉल के? 3.5 रुपए। 50,000 के हिसाब से कितना हो गया? 1,75,000। क्या एडवांस पड़ा है? एडजस्ट करो, कॉल इन एडवांस अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट कॉल, कितना? 1.25 लाख, 1,25। अब प्राप्त करो बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। क्या कोई बाकी रखता है? रखता है। एक अंश का धारक जिसके पास कितने अंश है? 150 अंश है। कितने अंश है? अब ये देखो 150 पे बाकी कितना रहेगा, मेन बात ये थी। तो आप जब कोई बाकी रखे पैसा और उसका कुछ पैसा जमा भी हो तो क्या होता है? एडजस्टमेंट होता है। क्या होता है? एडजस्टमेंट कैसे होता है? आपने फर्स्ट कॉल कितने मांगे? 1,75,000। वर्किंग नोट में लिखना है। कितने पहले से मिले हुए हैं? कितने बचे? सिर्फ हमें 50,000 रुपए चाहिए। कितने धारकों से चाहिए? टोटल कितने हैं? 50,000 ही। तो टोटल 50,000 से चाहिए। कितने नहीं दे रहे उसको गुणा कर दो, तो 150 नहीं दे रहे हैं, तो 50 से 50 कट गया। इसका मतलब कितने रुपए नहीं मिलेंगे? 150 नहीं मिलेंगे। तो 150 नहीं मिलेंगे तो कितने मिल जाएंगे? 49,850। 49,850 रुपए। इस तरीके से आपकी कौन सी कॉल हो गई? फर्स्ट कॉल। कौन सी कॉल मांगोगे? सेकंड कॉल मांगो, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट DR
टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना रुपए है? वही आपका 3.5 के हिसाब से 1.75। क्या एडवांस पड़ा है? एडवांस नहीं है तो एडजस्ट नहीं करना। क्या कोई बाकी रखता है? रखता है। कितना अंश का धारक? 400 अंशों का धारक। तो जब एडवांस ही नहीं रखता है तो आपका सीधा सीधा पैसा निकल जाएगा 400 गुणा 3.5, कितने रुपए हो जाएंगे? 1400। कितने हो जाएंगे? जब कोई पैसा आपके पास नहीं पड़ा तो सीधा सीधा कॉल को मल्टीप्लाई कर दो, पैसा सीधा आ जाएगा, 1400 रुपए बाकी रहेगा। तो 1.75 में से 14 नहीं मिलेगा, 1400 तो कितने मिल जाएंगे? हाँ बस बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल 1.73,600, 1.73,600। और प्रश्न क्या हुआ? समाप्त। सारणी बनी, ओवर सब्सक्रिप्शन था, अधि अभिदान था, तो क्या बनी? सारणी। सारणी के 2 कॉलम एक हुए, कौन कौन सा? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, क्योंकि दोनों साथ थे। उसके बाद में सारणी का एडजस्टमेंट हो गया। पहली एंट्री रिसीव्ड अमाउंट से, दूसरी एंट्री रिसीव्ड अमाउंट कहां कहां गई। इसमें शेयर कैपिटल में प्रीमियम शामिल था तो प्रीमियम को किया है अलग, क्योंकि प्रीमियम को तो अलग करते हैं। अलॉटमेंट है नहीं, कौन सी कॉल मांगी? फर्स्ट। एडजस्ट किया, एडवांस प्राप्त किया, घटाकर जो बाकी रखता है, कौन सी कॉल मांगी? सेकंड। एडवांस है नहीं, छोड़ दिया, प्राप्त कर लिया घटाकर जो बाकी रखता है। एक तो निकला सीधा सीधा क्योंकि उसका एडवांस आपको नहीं पता है ही नहीं, तो सीधे सीधे गुणा हो गया। एक का हुआ एडजस्टमेंट क्योंकि उसका एडवांस है, और एडजस्टमेंट कैसे होता है? जिसका एडवांस होता है, मांगा कितना उसमें से घटा दो प्राप्त कितना, बची राशि में कुल अंशों का भाग दे के गुणा कर दो जो आपको पैसा नहीं देता है। ठीक है ना? यहां सीधे सीधे गुणा नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या हुआ? समाप्त। क्वेश्चन नंबर 9 जो हमने अब तक क्वेश्चन किए हैं उसके जैसा ही है। मैं आपके लिए मैं पढ़ देता हूं इसको और आपको बता दूंगा किसमें क्या करना है और आप इसको कर लेना क्वेश्चन नंबर 9 को। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 9। राजेश लिमिटेड ने 30,000 अंश समता अंश 10 रुपए वाले 30 रुपए प्रीमियम पर निर्मित किए। आवेदन पत्र आमंत्रित के इस प्रकार थे: आवेदन 10 रुपए जिसमें 8 रुपए प्रीमियम है, आवंटन 12 रुपए जिसमें 9 रुपए प्रीमियम है। प्रथम मांग पर शेष राशि, तो प्रथम मांग आपकी कितने की बच गई? 18 रुपए की, जिसमें 13 रुपए प्रीमियम है। याद रखना, इसमें कितने रुपए प्रीमियम है? 13 रुपए प्रीमियम है। 28,000 के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए तो कोई अधिविधान नहीं है, सीधे 28,000 को गुणा करते चलो। सभी मांगे समय पे प्राप्त हो गई। ओम जिसके पास 2,000 अंश थे मांग राशि का भुगतान करने में असमर्थ रहा, यानी फर्स्ट कॉल नहीं देगा, उसके घटा देना, और जर्नल एंट्री हो गई। तो एंट्री बोल देता हूँ, राशि देख लेना। बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 28,000 को 10 से गुणा कर दो। दूसरी एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, इसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम को 8 रुपए के हिसाब से अलग कर दो। अलॉटमेंट मांगो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, उसको बाद में प्राप्त कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। फिर फर्स्ट कॉल मांगो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। फर्स्ट कॉल के कितने रुपए होंगे? 18 रुपए, इसमें से 13 रुपए किस चीज के हैं? प्रीमियम के। और उसके बाद तो प्राप्त करते टाइम एक जना पैसा नहीं दे रहा, उसका पैसा निकालना, घटाकर प्राप्त कर लेना बैंक अकाउंट टू फर्स्ट कॉल। और 9 का पर्सन क्या हुआ? समाप्त। कोई दिक्कत? ऑरली बोल दिया है, फिर देख लेना। फर्स्ट कॉल 18 रुपए की है, इसमें 13 रुपए प्रीमियम है, बाकी सब कुछ दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को आप कर लोगे। फिर भी कोई डाउट आए तो मेरे से पूछ लेना। इसमें देख लेना नीचे आपको अमाउंट रिसीव्ड अलॉटमेंट में कितना होगा लिख रखा है, फर्स्ट कॉल में कितना होगा लिख रखा है, इस तरीके से सब कुछ लिख रखा है, आप देखना। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10,
देखो भाई क्वेश्चन नंबर 10। मॉडर्न लिमिटेड ने 10 रुपए वाले 10,000 समता अंश 11 रुपए प्रति प्रीमियम के हिसाब से जनता में जारी किए, 11 रुपए प्रति अंश के हिसाब से। तो 10 रुपए का शेयर 11 रुपए पे जारी हो रहा है, इसका मतलब कितना रुपए प्रीमियम है। राशि इस प्रकार दे थी, आवेदन पर 3 रुपए, बंटन पर 4 रुपए प्रीमियम सहित, यानी ये 1 रुपए प्रीमियम यहाँ है। प्रथम ही मांग अंतिम है, प्रथम व अंतिम मांग पे कितने रुपए, 4। 12,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए, अधि अभिदान हो गया, क्या बनेगी, जिसमें संचालकों ने सभी को यथानुपात बंटन कर दिया, यानी 12,000 वाले को कितने दे दिए, 10,000। ये लो साहब, इसमें तो एक ही लाइन बनेगी, 12,000 वाले को 10,000 दे दो, तो हम दे देते हैं। क्रम संख्या 1, आवेदित 12, दिए कितने, 10। अब 12,000 अंशों पर एप्लीकेशन 3 रुपए के हिसाब से कितनी मिलेगी, 36,000। शेयर कैपिटल में 3 रुपए के हिसाब से कितने जमा होंगे, 10 पे 30, और 6,000 किस में चले जाएंगे, अलॉटमेंट में। और ये आपकी सारणी कंप्लीट, जोड़ने की भी कोई जरूरत नहीं है, यही जोड़ है इसका, एक ही लाइन तो है, तो जोड़ोगे तब भी जोड़ लो, चाहिए यही जोड़ोगे, ये खत्म हो गया एडजस्टमेंट वैल्यू। उसके बाद देखो इसमें जो मस्त जो बढ़िया बात थी वो क्या है, राकेश जिसके 240 अंशों के लिए आवेदन किया था, बंटन के साथ ही मांग का भुगतान कर दिया। अब राकेश जिसके पास 240 अंश थे, बंटन के साथ ही मांग का भुगतान कर रहा है, तो 240 अंश थे, तो क्या उसके पास 240 अंशों के लिए आवेदन किया था, तो क्या उसको 240 अंश मिले, उसको 240 नहीं मिलेंगे, क्योंकि 12,000 के लिए जिसने आवेदन किया उसको कितने मिले, 10,000। तो इसने कितने के लिए आवेदन किया था, 240। आवेदन आया है क्वेश्चन में, कभी भी सारणी बने, आवेदन बोले, तो आपको क्या निकालना है, अलॉटेड निकालना है। तो हमें वर्किंग नोट में जाके निकालने पड़ेंगे राकेश के अंश कितने हैं, तो 10,000 दिए गए, मांगने वाले कितने थे, 12,000, तो गुणा 240 जो राकेश ने मांगे उसको कितने दिए गए, तो दिए गए 200, यानी राकेश के पास अंश कितने हैं, 200। ये बात इसमें छुपी हुई थी, आवेदित दिया तो अलॉटेड निकाल दिया। अब ये इस 200 अंश पर आपको क्या दे देगा, एडवांस दे देगा, फर्स्ट कॉल ले लेंगे। सुकेश जिसे 100 अंश बंटित किए थे, साफ साफ बोला सुकेश को 100 अंश बंटित किए, यानी 100 अंश ही है। बंटन राशि का भुगतान मांग के साथ किया, इसका मतलब बंटन के साथ नहीं किया, कहां करेगा, मांग के साथ करेगा, तो वहां तो रखना बकाया और मांग के साथ ले लेना। आवश्यक प्रश्न दीजिए, तो चलो करते हैं स्टार्ट। पहली 2 एंट्री कौन बताएगी, सारणी, बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितने, 36,000। दूसरी एप्लीकेशन कहां गई, शेयर कैपिटल में, अलॉटमेंट में, और कोई गई नहीं, एंट्री लिख दो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के कितने, 6,000, शेयर कैपिटल कितने, 30,000। इस तरीके से टोटल कितने जमा हो गए, 36,000, ऐसे 36,000 रुपए जमा हो गए। बैंक अकाउंट या एप्लीकेशन के कितने हजार, 36,000 मिले, वो 36,000 एडजस्टमेंट हुए, शेयर कैपिटल में 30 और अलॉटमेंट में 6। अब कौन सी कॉल मांगी जाएगी, अलॉटमेंट मांगो, कौन सी कॉल मांगो, अलॉटमेंट मांगते हैं। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब अलॉटमेंट कितने रुपए की है, 4, तो 10,000 पे 4 के हिसाब से
40,000। 10,000 तो सिक्योरिटीज प्रीमियम के और 30,000 कैपिटल के। हो गया। अब करो इसको प्राप्त। तो प्राप्त करते टाइम एक जना तो दे रहा है एडवांस, जिसका नाम क्या है राकेश। एक जना रख रहा है बाकी, जिसका नाम क्या है सुकेश। तो दोनों काम करने पड़ेंगे। तो पहले एंट्री तो कर देते हैं। बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट और टू कॉल इन एडवांस। अब एडवांस तो कौन देगा राकेश। कितने शेयर है, कितनी कॉल है, फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है, तो 4 दूनी 800। अलॉटमेंट बाकी रखेगा कौन सुकेश। कितने अंश है 100। क्या कुछ पैसा जमा है तो क्या होगा एडजस्टमेंट होगा। क्या होगा एडजस्टमेंट। देख लो वापस है कैसे होगा। मांगे कितने, कितने जमा, बचे कितने 34,000 में टोटल अंश कितने हैं, देंगे कितने नहीं, 2 0 से 2 0 और 100 से 100 कट गया। कितने रुपए नहीं मिलेंगे 300। तो 34,000 में 340 नहीं मिलेंगे तो कितने मिलेंगे 33,660। टोटल हो गए 34,460। इस तरीके से आपको कौन सी कॉल के मिल जाएंगे 33,660 अलॉटमेंट के, एडवांस के कितने 800, दोनों के टोटल कितने मिल जाएंगे 34,460। ये आया क्या बात समझ में। ये इस क्वेश्चन की सबसे मेन बात थी। इस क्वेश्चन की सबसे मुख्य बात ये थी। आगे बढ़ते हैं, फिर मैं बता दूंगा एक बार फिर क्वेश्चन खत्म होते ही। अब कॉल मांगेंगे फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल मांगेंगे तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने रुपए हैं फर्स्ट कॉल के 4 रुपए हैं। टोटल 10,000 अंश है। टोटल कितने हो गए 40। क्या एडवांस कुछ है, कोई एडवांस नहीं है। क्या कोई बाकी रखता है फर्स्ट कॉल का, फर्स्ट कॉल का कोई बाकी नहीं रखता, जबकि एडवांस है, बिल्कुल है एडवांस। कितने रुपए हैं 800। 800 है ना एडवांस, करो एडजस्ट। कॉल इन एडवांस अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। कितने रुपए 800। उसके बाद में आप पैसा प्राप्त करो। बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। और फर्स्ट कॉल के साथ एक बंदा आपको क्या दे रहा है अलॉटमेंट दे रहा है। जो अलॉटमेंट के टाइम बाकी रखा था उसने 340 रुपए, और वो किसके साथ दे रहा है फर्स्ट कॉल के साथ। तो ले लो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के 340 मिल गए। फर्स्ट कॉल के कितने मिलेंगे 40,000 मांगे, 800 पहले मिल चुके को, तो 39,200 बाकी कोई रखता नहीं है, तो 39,200। तो इस तरीके से बैंक में कितने मिलेंगे 39,540। 39,540। ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा खत्म हो गया 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 समाप्त।
पूछो इसमें। ऑनलाइन कोई नहीं। इसमें कुछ है तो पूछो, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर कौन सा कर लेते हैं? 11। 11 का भी बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। इसका मैं सोचता हूँ ओरली आपको बता दूं, और उसके बाद सिर्फ सारणी है 11 के प्रश्न में, और कुछ नहीं है, ना बकाया है, ना कोई एरर है, ना कुछ और। सारणी में ओरली बोलता रहूंगा, देखते रहना। अग्रसेन लिमिटेड ने 10 रुपए वाले 20,000 समता अंश जनता को आवेदन हेतु प्रस्तुत किए, जिनका भुगतान निम्न प्रकार दे था। आवेदन पर 3 रुपए, बंटन पर 4 रुपए, प्रथम व अंतिम मांग पर 3 रुपए। टोटल कितने हुए? 10। कोई प्रीमियम नहीं। 41,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए। आवंटन निम्नानुसार किया गया। 3,000 के आवेदकों को कोई बंटन नहीं, 3,000 को कोई बंटन नहीं, पैसा लेना और वापस कर देना। 10,000 के आवेदकों को 100%, 10,000 को देना 10,000, पैसा लेना, उतना ही पैसा शेयर कैपिटल में जमा हो जाएगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे? डैश। 12,000 को 50%, 12,000 को दे देना 6,000, 12,000 पर लेना पैसा और उसका 18-18 करके 2 भागों में बांट देना। 16,000 को 25%, तो 16,000 के कितने 25% लेना, कितने दे देना? 4,000। तो 16 पे पैसे लेना, 4 के हिसाब से एडजस्ट कर देना। अब 16 पे बहुत पैसे मिले तो देखो क्या उपयोग कर सकते हैं। तो आवेदन पर अधिक की राशि का उपयोग बंटन व मांग में किया जा सकता है, तो आप बंटन और मांग में जमा कर देना। फिर भी इसके आपके लगभग 8,000 बचेंगे, उसको आपको वापस और करना पड़ेगा, और प्रश्न में सेकंड कॉल है नहीं, तो आप कॉलम बना लो, बस उसमें राशि मत लिखना। सभी राशि यथा समय मिल गई और आवश्यक जनरल पूछता कीजिए। तो पहली एंट्री तो अमाउंट रिसिप्ट से बन जाएगी, और दूसरी एंट्री आपकी एडजस्टमेंट से बन जाएगी। तीसरी एंट्री अलॉटमेंट मांगना, सारणी देखना कितना जमा है, बाकी प्राप्त। फर्स्ट कॉल मांगना, सारणी देखना कितना एडवांस है, एडजस्ट करो, बाकी प्राप्त। सेकंड कॉल मांगना, सारणी देखना कितना एडवांस है, एडजस्ट करो, बाद में प्राप्त। अच्छा, सेकंड कॉल तो इसमें है ही नहीं क्वेश्चन में, तो फर्स्ट कॉल तक है, 6 एंट्री होंगी, एक एडवांस की एंट्री होगी, उसके बाद कोई एंट्री नहीं। कर लोगे क्वेश्चन नंबर 11? तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट का, कल एक 12 का क्वेश्चन बचेगा, और हम उसकी थ्योरी पढ़ेंगे कल ऋण पत्रों की। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।